नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 23 मार्च सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत 725 ग्राम हेरोइन के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद माल की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी सिमरजीत सिंह और अर्शदीप सिंह पंजाब के बठिंडा जिले के निवासी हैं। पुलिस ने संगरिया क्षेत्र में संदिग्ध हालत में बाइक सवार दोनों को रोककर तलाशी ली, जिसमें हेरोइन बरामद हुई। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर में चुनावड़ क्षेत्र के मैयावाली गांव में शनिवार रात चोरों ने 2 मंदिरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। काली माता और वीरमानी माता मंदिर से सोने चांदी के छत्र व चढ़ावा चोरी कर लिया गया। सुबह घटना का पता चलने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर ने समेजा कोठी, नई मंडी, गरसाना व रावला थानों का निरीक्षण कर सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बॉर्डर से सटे होने के कारण इन इलाकों में निगरानी और सख्त कार्रवाई जरूरी है। एसपी ने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और आमजन से संवेदनशील व्यवहार पर जोर दिया। गरसाना थाने में परिवादियों की सुनवाई भी की गई। खानोवाली बीएसएफ पोस्ट पर ड्रोन ड्रॉपिंग पॉइंट का निरीक्षण कर अधिकारियों व ग्रामीणों से तस्करी रोकने पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 113 ग्राम 20 मिलीग्राम हेरोइन और 19,740 रुपए की बिक्री राशि बरामद की। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक किशोर को निरुद्ध किया गया। सूरतगढ़ शहर और रावला थाना पुलिस की अलग अलग कार्रवाइयों में यह सफलता मिली। आरोपियों के कब्जे से हेरोइन की खेप और नकदी बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। हनुमानगढ़ में भाजपा टाउन मंडल द्वारा 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती, नेतृत्व और विचारधारा पर मार्गदर्शन दिया गया। वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर प्रकाश डालते हुए अनुशासन और कर्तव्य बोध पर जोर दिया। शिविर में बूथ प्रबंधन, संगठन कार्य पद्धति, सोशल मीडिया व सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यकर्ताओं ने संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में भाजपा अटल मंडल द्वारा 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान आयोजित किया गया। शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, इतिहास और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। 7 सत्रों में राष्ट्र सेवा, वैचारिक मजबूती, बूथ प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास पर मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया व एआई के उपयोग पर भी जोर रहा। कार्यक्रम में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में राजपूत सभा द्वारा सर्व समाज के साथ गणगौर महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में मां गणगौर का पूजन कर ईसर गणगौर की भव्य सवारी निकाली गई। महिलाओं ने घूमर सहित लोक नृत्य प्रस्तुत कर राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरी। पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। महोत्सव में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लेकर भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर में भारत विकास परिषद प्रताप शाखा के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए, जिसमें तरसेम तायल चौथी बार अध्यक्ष चुने गए। रवि सोनी तीसरी बार सचिव और संजीव सिंगल कोषाध्यक्ष बने। बैठक में सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नई कार्यकारिणी को मंजूरी दी। पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं दी गई। नई कार्यकारिणी 1 अप्रैल 2026 से कार्यभार संभालेगी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। सोनी टीवी की रियलिटी शो व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिया में हर्षित सोमानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6,12,000 रुपए जीते। वे फाइनल राउंड तक पहुंचे और 2,75,000 रुपए का नगद इनाम हासिल किया। शो में उन्होंने आत्मविश्वास और हाजिर जवाबी से दर्शकों व होस्ट अक्षय कुमार को प्रभावित किया। वहीं उनकी बहन भी मंच पर मौजूद रही और उत्साह बढ़ाती रही। हर्षित का श्रीगंगानगर से पारिवारिक जुड़ाव होने के कारण ये उपलब्धि जिले के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। श्रीगंगानगर में माय भारत प्लेटफॉर्म के तहत मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को देश के इतिहास और नागरिक कर्तव्यों से जोड़ना है। अभियान के तहत ऑनलाइन क्विज और रील प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। 22 मार्च को श्रमदान और 23 मार्च शहीदी दिवस पर पदयात्रा आयोजित की जाएगी। ख्यालीवाला में युवा मंडल द्वारा श्रमदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। युवाओं को देशभक्ति और जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया गया।
हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र में गांव न्यांगल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 25 वर्षीय हरीश की मौत हो गई, जबकि उसकी मां सुनीता गंभीर घायल हो गई। दोनों खरीदारी कर भादरा से अपने गांव लौट रहे थे, तभी सामने से आए वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हरीश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी वाहन की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर में सनातन धर्म महावीर दल में गणगौर महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाओं और बालिकाओं ने प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर रंग जमाया। मिसेस गणगौर में सुमन मोदी प्रथम रही, जबकि मेहंदी और नृत्य प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रही। घूमर व राजस्थानी लोक नृत्य ने माहौल को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम में ईसर गणगौर की सवारियों का पूजन कर विसर्जन की रस्म निभाई गई और प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हनुमानगढ़ में यूथ वीरांगनाओं ने फाटक गौशाला में गोवंश सेवा करते हुए सवामणि का आयोजन किया। इस दौरान टीम की सदस्यों ने स्वयं गोवंश को सवामणि खिलाकर सेवा का संदेश दिया। संगठन की ओर से बताया गया कि उनका उद्देश्य मानव सेवा के साथ पशु सेवा को भी बढ़ावा देना है। बीमार और असहाय गोवंश की सेवा कर संतोष मिला। गौशाला अध्यक्ष ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में कई सदस्याएं मौजूद रहीं। चैत्र नवरात्रि में वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल, टिकट चेकिंग स्टाफ और स्काउट्स ने यात्रियों को मार्गदर्शन दिया तथा सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। बिना टिकट यात्रा पर कार्रवाई और ट्रेनों में सघन जांच की गई। यात्रियों को रेल वन ऐप के उपयोग, डिजिटल टिकट बुकिंग और साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। स्टेशनों पर हेल्प डेस्क भी लगाए गए। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड स्थित अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर में शनिवार रात भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजनों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। अजय कृष्ण स्वामी सहित अन्य भजन गायकों ने प्रस्तुतियां दी, जिन पर भक्त झूम उठे। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।